देवी देवताओं के नाम का दीप प्रज्वलित करते हैं तब तो उसमें फूल बनता ही है, परंतु अपने पितरों के नाम का कोई विशेष तिथियों में दीपक प्रज्वलित करते हैं, या कई व्यक्ति जो है अपने पितरों के आगे अर्थात उनकी फोटो के आगे रोज दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसमें फूल बनना क्या संकेत देता है? हर हर महादेव, जय माता दी। आज वीडियो में यही जो है उद्देश्य है कि इसका क्या अर्थ है। इसके जो है 3 संकेत के रूप में इसे जाना जाएगा कि पितरों के दीपक में या पितरों की जो जोत लगाते हैं उसमें फूल बनता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं दीपक में फूल काफ़ी शुभता के रूप में दिया जाता है, परंतु पितरों के लिए भी जब दीपक में उनके फूल बन रहा हो तो इसका एक अलग ही अर्थ जाता है। जिस घर में देवी देवता है पितृ जो है बराबर स्थान, शास्त्रों में कहा गया है देवी देवताओं के बराबर ही पितरों को स्थान दिया गया है। ऐसे में अगर पितृ जिस घर में प्रसन्न होते हैं, सुख संपदा, धन वृद्धि, वंश वृद्धि इत्यादि निरंतर होते रहती है। ऐसे में हम अपने पितरों के नाम के कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कई लोग दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं विशेष तिथियों में। कई जन जो है रोज उनका नाम लेते हैं, अपने ओम पितृ देवाय नमः, या अपने पितरों का स्मरण करते हैं। ऐसे में उनके नाम का दीप दान करते हुए फूल बनना 3 संकेतों को दर्शाता है। सबसे पहला संकेत, जब वह जीवित थे तो आपने उनकी भरपूर सेवा की, कहीं ना कहीं वह आपसे प्रसन्न है, इसका पहला अर्थ है। दूसरा यह अर्थ है जो आप उनके मरण के पश्चात, हो सकता है वह अधोगति में गए हों या किसी तरह से उनकी मृत्यु हुई हो, परंतु वह उसके बाद भी आप जब वह जीवित थे तब नहीं कर पाए, परंतु उनके मरने के बाद भी आप उनके द्वारा जो छोड़े गए कार्य हैं उनका पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहे हैं। जो दान पुण्य इत्यादि उनके नाम का कर रहे हैं वह उन तक पहुंच रहा है, या उसकी जो आप उनके नाम का कुछ भी उनके वह अपने पीछे कुछ कार्य छोड़ के गए हैं उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण और जो शास्त्र हैं, मेरे घर पर तो पूजा पाठ का निश्चित रूप से कार्य, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये किताबें इत्यादि हैं जिनसे मैंने कई बार इनको पढ़ने का प्रयास किया है, या मेरे घर पर पुरोहित का ही कार्य होता है तो बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि यह जो है शुभता के रूप में, कहने का अर्थ है उनका आशीर्वाद, शुभता तो इसे नहीं कहेंगे परंतु आशीर्वाद के रूप में इसे जाना जाएगा। कहीं ना कहीं उनके द्वारा छोड़े गए कार्यों का निर्वाह कर रहे हैं, उनके नाम का दान पुण्य या उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम का कुछ भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह इससे प्रसन्न है, कहीं ना कहीं वह आशीर्वाद के रूप में आप सभी को देख रहे हैं, दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। पितृ जो है कई बार स्वप्न के माध्यम से दिखते हैं, कई बार जो है स्वप्न में भी अलग अलग क्रियाएं करते हुए दिखते हैं। ऐसे में स्वप्न के माध्यम से कहीं ना कहीं दे रहे हो या दीपक में आपको दर्शन दे रहे हैं, तो यह जो है विशेष माना जाएगा। कहीं ना कहीं आप उनके छोड़े गए कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, उनके जीते जी जो आपने उनके लिए किया है वह उन्हें भा गया है, कहने का अर्थ है उन्हें उस चीज़ से वह प्रसन्न है। तो कहीं ना कहीं यह जो है उनके आशीर्वाद के रूप में है। इसे जो है निरंतर करते रहना चाहिए, कहने का अर्थ है अभी तक अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास कीजिए। अगर उनके कुछ छोड़े हुए कार्य उनकी जिम्मेदारी है तो उन्हें पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। उनकी विशेष तिथियों में उनके नाम का कुछ ना कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।